सबसे बड़ा सवाल जो आजकल खड़ा हो रहा है वो हो रहा है किसी का भाई किसी की जान, जिसके डायरेक्टर है नोलन सामजी। नहीं नोलन तो नहीं है वो लेकिन उसको प्यार से बुलाया जा रहा है। उसके पिछले जितने भी हिट्स या नॉन हिट्स गए हैं, एज अ डायलॉग राइटर तो फिर भी उनकी दुकान चलती रही, एज अ स्क्रिप्ट असिस्टेंट उनकी दुकान चल गई, असिस्टेंट डायरेक्टर उनकी दुकान चल गई। जब फाल सामजी ने बोला कि मैं डायरेक्शन करने निकलूँगा तो उनकी दुकान इतनी ज़्यादा चली नहीं। और फिर जो बदतमीज़ लोग होते हैं वो ट्रोलिंग करने लग जाते हैं। बदतमीज़ लोग वही होते हैं जो सड़क पे चलते हुए आपको दिखते हैं और वो बदतमीज़ी कर देते हैं, तो बदतमीज़ लोग मतलब इक्वल टू ट्रोलिंग। बट जो फीडबैक देने में विश्वास रखते हैं वो सभ्य लोग होते हैं, उनको पता है कि कॉन्वर्सेशन कैसे करी जाती हैं ताकि किसी का मोराल नीचे ना करो। और कोई भी जना कोई फेल मूवी बनाने तो निकलता नहीं है, हर एक की क्रिएटिविटी होती है जिस भी तरीके से कोई कुछ करना चाहता है। तो एनीवेज मैंने 2 सवाल पूछे थे ऑडियंस से, जिसके स्क्रीनशॉट्स भी आपने थंबनेल के ऊपर थोड़े देखे होंगे। कुछ इस तरीके से पता चला कि ये जो वीरम मूवी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई, ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं था, मैंने भी नहीं सुना था। इसका हिंदी वर्जन गोल्ड माइन से बहुत ही घटिया क्वालिटी के अंदर, आई थिंक उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उसके अंदर वो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। मैंने देखा काफ़ी खामियां हैं उस मूवी की। खुद तो एक तो स्टोरी के अंदर, क्योंकि आधी मूवी तो निकल जाती है एक लव इंटरेस्ट जगाने के लिए, साथ ही साथ में तमन्ना भाटिया और इसके अंदर मेन लीड के अंदर आपको अजीत कुमार दिखेंगे, और फिर उनके भाई उनको मिलाने के लिए क्या कुछ करते हैं, फिर दुश्मन आ जाता है, यही सब होता है इसके अंदर। तो 56% लोगों ने अभी भी इसको देखा नहीं है। अगर 56% लोगों ने इसको नहीं देखा तो इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत क्लियर है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर मूवी टू कम एंड हैव अ प्ले देयर। और जिस तरीके से मैंने ये मूवी को देखा, मुझे लगा कि लास्ट के 15-20 मिनट में मेरे को सिर्फ थोड़ी सी एक्साइटिंग लगी, ये 2.25 घंटे की मूवी। बट अदरवाइज ये मूवी के अंदर कुछ वैसे भी कोई दम नहीं था। जब मैंने किसी का भाई किसी की जान देखी तो ऑब्वियसली जिस तरीके से उसका ट्रेलर स्टार्ट होता है, लवी डबी सीन ज़्यादा डाले जाते हैं तो इंटरेस्ट नहीं जागता है। लेकिन अचानक से वो जो अगर 10 सेकंड हटा दिए जाए तो उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। अगर आप मास मसाला मूवी कोई देखना चाहते हो और आप अगर सलमान खान की मूवी देख रहे हो तो आप उसी तरीके की एक जोन के अंदर होगे। फिर मैंने एक फर्दर क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे जो भी लगता है वो लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है ट्रेलर देखने के बाद कि इसकी अब ओपनिंग क्या हो सकती है? तो ये सवाल मैंने ट्रेलर आने से पहले भी पूछा था, ट्रेलर आने के बाद भी पूछा था। अब ये जनता जनार्दन का मानना है कि 10 करोड़ तक की अगर अर्निंग जो है डे 1 के अंदर फर्स्ट डे की कलेक्शन कर रहे हैं, विच मीन्स कि एडवांस बुकिंग इस समझ के हिसाब से सिर्फ 4 करोड़ रुपए के आसपास होगी, तो 10 करोड़ रुपए के आसपास डे 1 का कलेक्शन होगा, विच आई थिंक इज अ वेरी मीडियोकर अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ अ नंबर फॉर अ सलमान खान मूवी। ऐसे सोचने वाले लोग 21% है, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं 79% उनको ऐसा लगता है कि 20 करोड़ से लेके 40 करोड़ और हो सकता है उसके भी बियॉन्ड भी जाए, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लास्ट 48 घंटे के अंदर किसी का भाई किसी की जान के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, एबनॉर्मल तरीके से आए हैं, लाइक्स आए हैं, शेयर्स आए हैं और लार्जली लोग पॉजिटिव हैं। तो 30 करोड़ रुपीज़ यानी 20 से 30 करोड़ मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 37%। अगर 30 करोड़ रुपए की कोई मूवी ओपन करती है और वो फर्स्ट दिन 30 करोड़ रुपए के बाद ऐसा दिखना शुरू हो जाता है कि मूवी ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कि उसका वीकेंड जो है वो 100 करोड़ रुपए पार कर जाएगा और वो मूवी का बिजनेस 300 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। बट अगर 30 करोड़ करने के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद जो रिव्यूज आने शुरू हो गए तो स्टारडम जो रह गया नीचे और सैटरडे से फिर इसका ड्रॉप आएगा, तो फिर लाइफ टाइम बिजनेस शायद 100 करोड़ रुपए का हो। 40 करोड़ रुपए मानने वाले जो लोग हैं कि 30 से 40 करोड़ रुपए की होने की संभावना है, वो भी काफी बड़ा नंबर है, वो है 25% लोग। तो ये जो लोग हैं ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है फैक्टर कि 1/4 लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 40 करोड़ रुपए भी टप जाएगा, और ये इक्वेट कर रहे हैं कि इससे पहले 42 करोड़ रुपीस की हाईएस्ट ओपनिंग गई थी ईद के ऊपर भारत मूवी की, तो उसको तो क्रॉस करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे भारत मूवी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंट्रीगनेस इंटरेस्ट जागा हुआ था सलमान खान मूवी के लिए। यहाँ पर वो काफ़ी टाइम बाद एक तो आ रहे हैं। इससे पहले जो उनका एक्सटेंडेड कैमियो था उसके ऊपर भी काफ़ी तोहमत लगाई जा रही है जो उन्होंने अपने जीजा जी के लिए कर ली। बट अब मुद्दा ये उठता है कि उनके खुद के बलबूते पे जो मूवी आ रही है रेस 3 के बाद, जो कि कोरोना टाइम पे आई थी, अब मेन तरीके से जो मूवी आ रही है जिसको लेके वो भी थोड़ा सा गंगो है, वो किस तरीके की जमेगी। अगर मैं ट्रेलर टू ट्रेलर कंपेयर करूं, अगर मैं मूवी टू मूवी कंपेयर करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि
जिस तरीके से अभी तक प्रेजेंट हुई है मूवी, बाद में क्या निकले पता नहीं, जो ओरिजिनल वीरम है या किसी कोई और मूवी उनसे बेटर है देखने में। बट अब वहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो में क्या निकले उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो जब देखेंगे तभी आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे कि किस तरीके का ट्रीटमेंट है। समटाइम्स यू नीड फेलियर्स टू कम आउट एज अ गुड डायरेक्टर एक्टर। ये हमने बहुत बार देखा है कि अमिताभ बच्चन ने भी साथ हिंदुस्तानी देने से पहले कई सारी फ्लॉप्स थी, इनफैक्ट धर्मेंद्र ने दी, बहुत सारे लोगों ने दी, 14-15 फ्लॉप हो गई थी अक्षय कुमार के भी बीच में। तो ये सब तो सिलसिला चलता रहता है एंड समटाइम्स आपको खुल के कुछ भी करने के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत फ्रीडम तो चाहिए होता है। तो फहद फामजी जिससे कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि कोई सरप्राइज दे दे, एक ये जो कॉम्बिनेशन है स्टार और डायरेक्टर का वो सही बैठ जाए, यू नेवर नो। बट अभी तो हम सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक ही हो सकते हैं। सही फैसला तो जनता जनार्दन करेगी, बट जनता जनार्दन का जो डायरेक्शनल व्यू पॉइंट है वो ये है कि जो 79% जनता, लगभग 80% जो जनता है वो ये मानती है कि इसका बिजनेस 20 करोड़ अबव होगा, और लगभग आप ये कह लीजिए कि 62% लोग ये मानते हैं कि इसका बिजनेस 30 करोड़ रुपए से ऊपर होगा, टचिंग 40 करोड़ रुपए तक जाएगा। क्योंकि 30 करोड़ मानने वाले लोग 37% हैं और 40 करोड़ रुपए मानने वाले 25 करोड़ हैं। तो इसके जो सेंटिमेंट्स हैं देयरफॉर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और लोगों को लग रहा है कि हम एक बारी तो चांस देंगे। तो डे 1 बहुत बड़ा जाने वाला है, डे 2 डे 3 विल ऑल डिपेंड ऑन द कंटेंट की क्या कलाकारी करी है। ये या तो नोलन बन जाएंगे या फिर ये अपना नाम जेन्युइनली ढूंढ लेंगे, फरहाद इनको बोलना शुरू कर देंगे लोग और नाम बन जाएगा इनका, या फिर नोलन। तो भाई लेट्स सी क्या होता है इनके साथ। बट मेरी जो रिक्वेस्ट है, जैसे कहते गुजारिश है सबसे, वो यही है कि यार ये जो ट्रोलिंग शब्द है ना, ये बदतमीज़ों का शब्द है, ये इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ये आपको आगे जाने के लिए भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ट्रोलिंग का मतलब होता है बदतमीजी। अगर आप अपने ऑफिस में जाएंगे कल को, या कलीग्स के साथ भी बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, ट्रोलिंग से आप एलिनेट हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं सोसाइटी से। आप अपनी बात को इफेक्टिवली बोल नहीं पाते हैं, आप सिर्फ माँ बहन की गाली दे रहे होते हैं या फिर कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं। फीडबैक देने के जोन में जब होते हो तो आप इंप्रूवमेंट चाह रहे हो, तो अगला भी थोड़ा सा कान लगा के सुनता है कि मुझे क्या बोल रहे हो। और एक मैनेजमेंट लेसन आपको दे देता हूँ, उसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच का मतलब होता है कि यार पहले थोड़ा पुचकार दो। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सब कुछ गलत है। तो आपने जब किसी का भाई किसी की जान देखी तो आपने बोला कि जी बहुत मासी ट्रेलर है, ये है वो है, तो आपने बोला कि ये पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें। यार मेरे को थोड़ा लगता है कि लव का क्वेश्चन थोड़ा कम होना चाहिए। फिर जाते हैं थोड़ा और पुचकार दो, लेकिन यार मैंने देखा कि आपका बैकग्राउंड स्कोर तो अच्छा रहा। तो आपने एक अच्छा मिक्सचर बना के उसको एक बर्गर दे दिया कि जिसके अंदर की जो पैटी है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, और वो अगर इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो उसके लिए अच्छा होगा, और वो फीडबैक को भी राइट स्पिरिट पे लेगा, क्योंकि उसको अच्छा बुरा आपने दोनों बताया। सिर्फ ट्रोलिंग से आगे से भी बदतमीजी ही आती है, आप भी बदतमीजी कर रहे हो तो इट रीचेस नोवेयर। बाय बाय।